आज की कहानी पंजाब मोहाली की कहानी है। एक तेज तर्रार ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम करने वाली एक महिला, एक अफसर, डॉक्टर नेहा शौर्य। डॉक्टर नेहा शौर्य 36 साल की उम्र, बेहद ऊर्जावान, प्रतिभावान, टैलेंटेड। और पंजाब के बारे में तो आप वैसे ही जानते हैं, कई बार उड़ता पंजाब भी कहा गया। ड्रग्स ने एक तरह से वहाँ के नौजवानों को धीरे धीरे वो बर्बाद कर रही है। तो उसी ड्रग्स कंट्रोलर डिपार्टमेंट में काम करती थी डॉक्टर शौरी, यानी कि नेहा शौरी। आज से करीब 4.5 साल पहले 29 मार्च 2018, बल्कि 29 मार्च 2019 की तारीख थी, वो अपने दफ्तर में बैठी हुई थी, जो मोहाली का ड्रग कंट्रोलर का दफ्तर था। और उसी वक्त उनके दफ्तर में घुसकर उन्हें 2 गोली मारी जाती है और बाद में उनकी मौत हो जाती है। आज 4.5 साल हो गए। डॉक्टर नेहा शौरी के इस कत्ल को लेकर तमाम पहेलियां हैं। और आज मैं ये कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले ही अब वहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसने कोर्ट में कहा है कि ये केस ख़त्म, क्लोजर रिपोर्ट, इसमें कुछ जांच के लिए बचा नहीं, सब कुछ हो गया। लेकिन डॉक्टर नेहा शौरी के पेरेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो शुरू से ही सीबीआई जांच की मांग करते रहे, लेकिन पंजाब सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की। अब इस केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दिया गया है। तो इस क्लोजर रिपोर्ट के दाखिल होने से क्या होगा और क्यों दाखिल किया गया, क्या ये मर्डर केस सुलझ गया है, क्या है इसकी पूरी कहानी, तो आपके सामने है। डॉक्टर नेहा शौरी, जैसे मैंने आपको बताया कि पंजाब के FDA जो डिपार्टमेंट है, ड्रग कंट्रोलर, वहाँ पे ये तैनात थे एक अफसर के तौर पर। 29 मार्च 2019 को इनके दफ्तर में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद पुलिस ने एक शख्स का नाम लिया जिसका नाम था बलविंदर, और उसी दिन एक और कत्ल हुआ था, और ये था बलविंदर का, बल्कि इसे कत्ल नहीं, पुलिस ने कहा था कि उसने खुदकुशी कर ली है। बलविंदर को भी 2 गोली लगी। पोस्टमार्टम हुआ तो एक गोली उसके सर से मिली और एक सीने से मारी गई थी और पीठ में जाकर धंस गई थी। सर में जो गोली लगी थी वो सर में सामने से लगी थी और गर्दन के पिछले हिस्से में जाकर वो धंस गई थी। पुलिस की जो पूरी कहानी थी वो ये थी कि बलविंदर ने सबसे पहले डॉक्टर नेहा शौरी को गोली मारी, 2 गोली मारी। उसके बाद वो वहाँ से भागा और फिर उसने अपने आप को 2 गोली मारी और वो मर गया, और ये कहानी खत्म। अब कहानी है कि बलविंदर ने क्यों मारी, तो उसकी भी कहानी आई। कहानी ये आई कि बलविंदर की मोहाली में एक मेडिकल शॉप थी। 2009 में ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट ने इसके शॉप पर छापे मारे। वहाँ करीब 32 ऐसे ड्रग्स मिले जो कि लिस्टेड नहीं थे, और वो एक तरह से नशीली गोलियाँ थी, और वो उसको बेचने का राइट नहीं था, लेकिन उसकी दुकान में वो दवा मौजूद थी। तो एक तरह से ड्रग्स, मतलब मेडिकल शॉप की आड़ में वो नशे की गोलियां बेच रहा था, और इसी को लेकर छापा पड़ा। और इस छापे में जो FDA की टीम ने छापा मारा, उसके बाद इस मेडिकल शॉप का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। अब इस मेडिकल शॉप का जो ओनर था वो था बलविंदर। बाद में वो मामला कोर्ट में गया, उसने बड़ी गुजारिश की कि मेरा लाइसेंस बहाल कर दिया जाए, लेकिन वो मिला नहीं। 10 साल बीत गया। इस 10 साल के बाद उसने अपनी बीवी के नाम पर एक और मेडिकल स्टोर खोलने के लिए इसी डिपार्टमेंट से लाइसेंस के लिए अर्जी दी, लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया। जिस दिन ये छापा पड़ा था उसकी दवा की इस दुकान पर, उस छापा मारने वाली टीम में डॉक्टर नेहा शौरी भी शामिल थी। तब वो प्रोबेशनर थी, एक नई आई थी जॉब पर, और उस वक्त उनकी उम्र भी करीब 26 साल थी। तो ये केस एक तरह से उनके सामने सब कुछ हुआ। तो पुलिस ने अपनी दलील दी कि चूंकि बलविंदर के शॉप का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया और 10 साल बाद जब उसने अर्जी थी तो दोबारा उसकी अर्जी कबूल नहीं हुई और उसकी बीवी के नाम पर मेडिकल शॉप का लाइसेंस नहीं दिया गया, तो वो दुश्मनी पाले हुआ था बलविंदर। 10 साल तक वो बर्दाश्त करता रहा, और
2009 में ये हुआ था जब उसका रद्द हुआ था, और 10 साल तक उसकी निगाह में एक ही उसकी दुश्मन थी, डॉक्टर नेहा शौरी। और आखिरकार 10 साल के बाद उसने अपना बदला लिया, 2 गोली मारी उसके दफ्तर में घुसकर। ये पुलिस की थ्योरी और कहानी खत्म कि नेहा का कत्ल हुआ और कत्ल करने वाला बलविंदर था। वजह यह थी कि उसके मेडिकल शॉप का लाइसेंस कैंसिल हो गया था, तो दुश्मनी में उसने गोली मार दी। फिर उसे लगा कि वो पकड़ा जाएगा, तो उसने खुद को भी 2 गोली मार दी। केस साफ है, इसमें कोई और कातिल या कोई और साजिश शामिल नहीं है। ये मोहाली पुलिस की पूरी थ्योरी और जांच थी। और इसी के बाद हालांकि घर वालों ने कहा कि हम सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन वो सुनी नहीं गई। डॉक्टर नेहा शौरी के जो फादर हैं, पिता, वो रिटायर्ड कैप्टन है, 1971 का वॉर लड़ चुके हैं, और बाकायदा उनका जो नाम है कैलाश कुमार शौरी, मतलब एक इज़्ज़तदार शख्सियत। तो 1971 वॉर के हीरो कैलाश शौरी जी, और उनकी बेटी थी नेहा। लेकिन वो इधर से उधर चक्कर काटते रहे, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से लेकर दिल्ली होम मिनिस्ट्री तक। उन्होंने कहा मुझे मेरी बेटी की मौत का इंसाफ चाहिए। पंजाब पुलिस कह रही है कि एक ने कत्ल किया और वो भी खुद मर गया और केस ख़त्म है, लेकिन इनका परिवार कह रहा था कि नहीं, ये कहानी ये नहीं है, कहानी बल्कि ये है कि एक डबल मर्डर की कहानी है। अब डबल मर्डर कैसे? नेहा का कत्ल हुआ और जिसने कत्ल किया वो भी मारा गया। तो परिवार ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनका कहना था कि नेहा को बलविंदर ने मारा और बलविंदर को किसी और ने गोली मारी, इसलिए ये डबल मर्डर है। अब कैसे और क्यों, इसी में पूरी जो जांच हुई, वो जांच आपके सामने कहानी रखेंगे, उसके बाद फैसला आप लोग ही कीजिएगा। आखिर 4.5 साल से ये पहेली क्यों है? पहली चीज कि एक शख्स जो खुद को गोली मार रहा है, यानी कि वो खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है, तो कितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि एक आदमी अपने आप को 2 बार गोली नहीं मार सकता। ठीक वैसे ही जैसे एक आदमी अपने आप को 2 बार खंजर नहीं मार सकता। वजह यह है कि अगर एक बार उसने अपने आप को चाकू मारा और मरने के इरादे से मारा, तो उस खंजर की उस चोट से, उस घाव से सेकंड में उसका इरादा बदल सकता है। जब उसे तकलीफ का एहसास होगा तो फिर वो अपने आप को दोबारा चोट नहीं पहुंचाएगा। और पिस्टल गोली अगर मार रहा है तब तो वैसे भी ये बात बड़ी अजीब लगती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पहली गोली उसने अपने सर में मारी और वो गोली माथे से जाकर नीचे की तरफ गई और गर्दन के पीछे धंस गई। अब सर में कोई गोली मार ले, उसके बाद वो क्या इस लायक बचेगा कि अपने आप को दूसरी गोली मारे? लेकिन वो फिर भी अपने आप को दूसरी गोली मारता है, और इस बार दूसरी गोली सीने पर मारता है। तो पहली चीज़ तो ये कि एक शख्स अपने आप को सर में गोली मारने के बाद दूसरी गोली सीने में मारने लायक है, उस हालत में रहेगा, ये बड़ी अजीब बात है। लेकिन पुलिस की थ्योरी थी, तो पुलिस ने कहा। अब ये थ्योरी, गोली कहाँ, कब, कैसे लगी, पहली कहाँ लगी, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने बताया। दूसरा, चूंकि नेहा के कत्ल के फौरन बाद बलविंदर की मौत हो गई, तो जो नेहा को गोली मारी गई थी उस गोली का शेप राउंड में था, और बलविंदर को जो गोली लगी उसके जो जख्म के निशान थे वो अंडकार टाइप के थे। तो एक ही पिस्टल से चली 4 गोलियां, 2 गोलियों के घाव के निशान अलग और 2 के अलग, ये पॉसिबल नहीं है। कमाल ये था कि मोहाली पुलिस ने जब इस केस की जांच की तो उन्हें लगा कि नेहा को गोली मारने वाला खुद मर गया। फिर उन्होंने न फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन न बाकी चीज़ें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं समझी। उन्हें लगा ये ओपन एंड शट केस है, कहाँ अपना वक्त बर्बाद करें। तो फॉरेंसिक, क्या एक ही बुलेट से दोनों की जान गई थी, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं। गोली के मार्क, कोई रिपोर्ट नहीं। एक ही पिस्टल से चली गोली 2 शख्स के जिस्म में 2 अलग अलग घाव कैसे बना सकते हैं, उसका कोई जवाब नहीं। तो ये सारे सवाल वो थे जिन्होंने इस केस को पेचीदा कर दिया, और इसीलिए घर वाले सीबीआई जांच की मांग करने लगे, लेकिन मांग पूरी नहीं हुई। लेकिन ये तो मौत के तरीके और मौत की वजह थी। असली और सनसनीखेज कहानी इससे कहीं बड़ी थी। शुरू में जैसा मैंने कहा, पंजाब और ड्रग्स, आपको मालूम है यहाँ बहुत बड़ी समस्या है पंजाब में। पंजाब के ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट में एक अफसर है। 14 जुलाई 2018, 14 जुलाई 2018 को डॉक्टर नेहा शौरी ने एक रिपोर्ट तैयार की, और ये रिपोर्ट उन्होंने ड्रग कंट्रोलर को
अपने सीनियर अफसरों को दी। और ये रिपोर्ट क्या थी? ये रिपोर्ट अपने आप में बड़ी सनसनीखेज थी। इस रिपोर्ट में ये था कि कैसे पॉलिटिशियन, पुलिस डिपार्टमेंट, खुद ड्रग कंट्रोल, इन सब ने मिलकर ड्रग का एक सिंडिकेट चला रखा है। और वो कैसे, उनकी पूरी रिपोर्ट डिटेल में थी। रिपोर्ट ये थी कि पंजाब के कम से कम 23 प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र, क्योंकि पंजाब में अब नशा भी ज़्यादा है तो वहाँ पे इलाज के लिए भी बहुत सारे लोग जाते हैं कि किसी तरह से नशे की लत छूट जाए। तो उन्होंने 2018 में अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि उन्होंने अपनी जांच में ये पाया है कि पंजाब के 23 निजी नशा मुक्ति केंद्र में करीब 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए का एक मेडिसिन आता है ब्यूप्रेनॉर्फिन। ये इलीगल तरीके से कहीं कागज पे नहीं है और ये गोलियां बेची गई 100 करोड़ की। और कितनी टोटल? करीब 100 करोड़ की ये गोलियां थी ब्यूप्रेनॉर्फिन। ये पंजाब के विधानसभा में भी ये मामला उठा था। अब ये ब्यूप्रेनॉर्फिन क्या होता है? ये होता है कि जो नशा मुक्ति केंद्र में लोग नशा छुड़ाने आते हैं तो अचानक अगर वो आदी हैं और आपने उनको सारी नशाओं से दूर कर दिया तो अजीब अजीब हरकत करते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो इस दवा जो ब्यूप्रेनॉर्फिन है, एक तरह का ये भी ड्रग्स है। तो पंजाब में जितने भी लोग हैं 17% इस दवा का वो इस्तेमाल करते हैं अगर उन्हें कोई नशा नहीं मिलता। अलग अलग बहुत तमाम तरह के नशे हैं। तो जितने भी नशेड़ी हैं वो इस ब्यूप्रेनॉर्फिन का भी इस्तेमाल करते हैं। अब ब्यूप्रेनॉर्फिन का नशा मुक्ति केंद्र में क्या काम? तो नशा मुक्ति केंद्र जो प्राइवेट है उसमें ये है कि ये दिया जाता है उन लोगों को जो वहाँ पे अपनी लत छुड़वाने आते हैं और अचानक आप उनको सब ड्रग से दूर कर दें तो कई कि तो मरने की नौबत आ जाती है। तो उनको बचाने के लिए और धीरे धीरे लत छुड़ाने के लिए ये ब्यूप्रेनॉर्फिन ऐसे नशेड़ियों को दिया जाता था। लेकिन उन्होंने अपनी जांच में बताया और ये पाया कि इस ब्यूप्रेनॉर्फिन का पूरा एक रैकेट चल रहा है जिसमें पॉलिटिशियन शामिल हैं, जिसमें पुलिस वाले शामिल हैं, ड्रग कंट्रोलर के लोग शामिल हैं और ये जो नशा मुक्ति केंद्र के लोग हैं ये भी शामिल हैं। तो इन लोगों ने करीब 100 करोड़ रुपए की कीमत की 5 करोड़ ब्यूप्रेनॉर्फिन की गोलियां बेच दी बिना किसी रिकॉर्ड कागज के। 100 करोड़ और ये सारा सरकारी चूना लगा। तो 500 करोड़ गोलियां, 100 करोड़ रुपए उसकी कीमत थी। अब ये उन्होंने और इन जो 23 नशा मुक्ति केंद्र थे उनकी डिटेल, ये सारी चीज़ें उन्होंने 14 जुलाई 2018 को अपने डिपार्टमेंट के अपने सीनियर अफसरों को दे दी। और इस रिपोर्ट को देने के अगले ही साल कुछ महीने के बाद 2019 की शुरुआत में ही उन्हीं के दफ्तर में घुसकर उन्हें 2 गोली मार दी जाती है। तो क्या इस रिपोर्ट से नेहा शौरी के कत्ल का कोई कनेक्शन था? कम से कम परिवार वाले यही कह रहे थे। लेकिन सिर्फ इतना कर बहने से या कहने से काम नहीं चलेगा कि शायद उस रिपोर्ट की वजह से ही वो मारी गई, क्योंकि इसमें कई और सबूत थे। जो मोहाली पुलिस की थ्योरी थी कि बलविंदर से दुश्मनी थी क्योंकि मेडिकल स्टोर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था और उसकी वजह से उसने मारा। तो एक शख्स जो 10 साल से दुश्मनी पाले हुआ, एक तो 10 साल तक इंतजार करेगा मारने के लिए, ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगती है। लेकिन 1% को मान भी लेंगे, चले 10 साल उसने इंतज़ार किया, बीच में शायद उसे मौका ना मिला हो और 10 साल बाद उसे मौका मिला और उसने मार डाला। लेकिन एक कातिल जो दुश्मनी में किसी का कत्ल करता है वो सिर्फ अपने दुश्मन को मारेगा और निकल जाएगा। लेकिन यहाँ मर्डर के बाद जब सारी चीज़ों की तफ्तीश हुई तो पता चला कि जो नेहा शौरी का लैपटॉप था जिसमें सारे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें स्टोर थी, उसके पूरे लैपटॉप का डेटा डिलीट था। अब दुश्मनी में कातिल डेटा क्यों डिलीट करेगा? कोई बातचीत तो दोनों में होती नहीं थी। नेहा के मोबाइल फ़ोन का सिम निकाल लिया गया था और वो सिम गायब था। तो डेटा डिलीट, सिम गायब। अब अचानक हुआ ये कत्ल, इनसे इसका क्या लेना देना? दूसरा, पुलिस ने उस वक्त एक बार भी उस बलविंदर और नेहा के कॉल डिटेल को भी टैली करने की कोशिश नहीं की कि अगर दुश्मनी थी, इन 10 सालों में कभी कोई वास्ता पड़ा हो, आता हो, कुछ भी हो, तो उन्होंने ये सब भी नहीं किया। डेटा डिलीट और सिम कार्ड भी गायब। तो दुश्मनी के बीच में ये सारी चीज़ें कैसे? तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन की इन चीज़ों पर सवाल उठाया गया।
पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं। पुलिस की वही रटी रटाई कहानी कि 10 साल पुरानी दुश्मनी थी, उसने गोली मारी और बाद में पकड़े जाने के डर से खुद को गोली मारी और मर गया। लेकिन घर वालों का कहना है कि ऐसा नहीं है, ये एक डबल मर्डर है। नेहा को बलविंदर ने बेशक गोली मारी, लेकिन फिर बलविंदर को किसी और ने मारा। अगर बलविंदर को किसी और ने मारा तो फिर ये पूरी कड़ी एक साजिश का इशारा करती है। साजिश क्या? चूँकि 23 नशा मुक्ति केंद्र का ये पूरा डेटा, पॉलिटिशियन और पुलिस की मिलीभगत, ड्रग कंट्रोलर के अपने डिपार्टमेंट के लोगों की मिलीभगत, 100 करोड़ रुपए का घोटाला एक तरीके से उस दवा को बेचने के नाम पर, तो इसमें बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। और ये पंजाब विधानसभा में उस वक्त ये मामला ज़ोरों शोर से उठा था 100 करोड़ का। तो फिर ये शक अपने आप में बनता है कि इस दुश्मनी की आड़ में बलविंदर को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया कि तेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तेरा लाइसेंस कैंसिल कर दिया, तो उससे बदला ले। तो उसे उकसाया गया या लालच दिया गया या ये कि तेरा लाइसेंस दोबारा हम बहाल कर देंगे। और जिन लोगों ने ये काम किया, फिर उन लोगों को लगा कि कल को बलविंदर मुंह खोल सकता है। तो जब उसने नेहा को मारा, उसके बाद मौका देखते ही उन्होंने बलविंदर को निपटा दिया। तो एक तीर से दोनों शिकार हो गए। नेहा की जो पूरी जांच रिपोर्ट थी और बाकी जो उसने खुलासा करने वाली थी, वो सारी चीज़ें दब गई। जो कातिल था वो मारा गया, जो साजिश करता थे उनका चेहरा हमेशा के लिए छुपा रह गया। आज 4.5 साल हो गए। इस केस में पंजाब पुलिस ने यही क्लोजर रिपोर्ट दाखिल किया है कि इस केस में कुछ नहीं है। जिसने भी नेहा को मारा वो खुद मर गया, अपने आप को उसने मार लिया, और कोई साजिश नहीं, कोई और कातिल नहीं। तो इस केस की अब आगे जांच की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस क्लोजर रिपोर्ट के ख़िलाफ़ अब डॉक्टर नेहा शौरी के पेरेंट्स, ख़ासतौर पर उनके फादर, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट पहुँचे और उन्होंने कहा है कि अब तक वो ना मालूम कितनी जगह धक्के खा चुके हैं। वो चाहते हैं कि, उनका मानना है कि पंजाब पुलिस ईमानदारी से इस केस की जांच नहीं कर सकती, तो इसीलिए इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए। अब देखना यह है कि क्या एक और क्लोजर रिपोर्ट, फिर से उसकी तफ्तीश होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि जो बेसिक सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा सवाल जो मैंने वही आपसे कहा कि एक शख्स खुद को मारने के लिए अगर पहली गोली सर में मारता है तो दूसरी गोली क्या खुद को सीने पे मारने लायक बचेगा? वो मोबाइल का सिम, लैपटॉप का डेटा, इससे दुश्मन का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि दोनों में कोई संबंध ही नहीं है 10 साल से। तो इन चीज़ों का क्या मतलब और ये किसकी तरफ इशारा करती है? तो आज 4.5 साल तो हो गए। डॉक्टर नेहा शौरी के कत्ल की पहली अब भी एक पहली है, क्लोजर रिपोर्ट दाखिल हो गई है। लेकिन उम्मीद यही है कि शायद 1971 वॉर के हीरो नेहा के फादर, उनकी कोशिश रंग लाए और कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसके बाद इस केस को न सिर्फ रीओपन किया जाए, बल्कि इस साजिश के पीछे जो लोग शामिल हैं उनको बेपर्दा किया जाए। इसी उम्मीद और दुआ के साथ फिलहाल इस कहानी में इतना ही।